बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में कुछ बड़ी ही अफसोसनाक किस्म की, कुछ बड़ी हैरानकुन किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिससे आपको आने वाले कल के पाकिस्तान के आपको हालात का पता लग गया कि क्या होने जा रहा है। एक तो पाकिस्तानी अवाम के लिए सबसे बुरी खबर यह हुई कि बिजली की कीमतें जो हैं घरेलू सार्फिन के लिए भी ₹7.12 फी यूनिट, यानी बेस टैरिफ जो है बिजली का, उसमें इजाफा कर दी गई। ये कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट नहीं है, ये मुस्तकिल यूनिट के अंदर इजाफा कर दिया गया है। बेस टैरिफ के अंदर, बुनियादी टैरिफ के अंदर ₹7.12 तक का इजाफा हुआ है। और जो 1 से 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड जो सार्फिन है, उनकी भी कीमतें जो हैं उसमें इजाफा किया गया है, बिजली की कीमतों में उनकी, बल्कि 35% तक उनकी बिजली के नरखों में इजाफा हो गया है। अच्छा, इस पर मैं ज़रा डिटेल्स आप सामने रखूँगा कि क्या हुआ है, किससे कितनी बिजली महंगी हुई है। बाकी अच्छा हो ये रहा है सियासत के अंदर पाकिस्तानी के, एक तरफ इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे का जो मामला है, उसकी भी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं कि क्या हो रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक के साथ जलसा करने जा रही इस्लामाबाद के अंदर 6 जुलाई को, और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक के साथ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कल खान साहब ने पार्टी में जो इख्तलाफात उन्हें ख़त्म करने के लिए पार्टी के जो 2 मुतहारब धड़े हैं, दोनों को बुलाया था, लेकिन मिलने नहीं दिया गया, एक प्लान के तहत, ताकि ये इख्तलाफात बरकरार रह सके। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये इख्तलाफात कौन पैदा कर रहा है, इसका मकसद क्या है, और आगे जो इसको ठीक भी नहीं होने दे रहा। बाकी इलेक्शन में एक बड़ी वारदात पड़ने जा रही है। इलेक्शन के अंदर पहले वारदात पड़ चुकी है बड़ी, अब उस वारदात को छुपाने के लिए एक और बड़ी वारदात होने जा रही है, वो मैं आपके सामने डिटेल उसकी भी शेयर करूँगा। और जनाब, बात करेंगे कि आज पेट्रोल मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का एहतजाज चल रहा है। पेट्रोल बंद है। रात तक तो मैं देख रहा था जनाब, पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस्लामाबाद के लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। पेट्रोल बेसिक कमोडिटी है, उसके असूल के लिए इतनी लंबी कतारें हैं। और बात करेंगे जनाब के जमात इस्लामी ने भी अब इस्लामाबाद में जो धरना देने का फैसला किया है, उसकी डिटेल भी शेयर करूँगा। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो सियासी सूरत हाल है उसकी बात करते हैं, फिर बिजली के टैरिफ के ऊपर मैं आता हूँ कि किसके कितनी बिजली महंगी होगी, किसको कितनी हिट पड़ेगी। अच्छा, सियासी सूरत हाल जनाब, क्विकली मैं आपको उसका अहाता कर देता हूँ। एक तो बड़ी सियासी डेवलपमेंट ये है जनाब कि इमरान खान साहब के हवाले से जो एक मुकदमा बनाए जाने की बात हो रही है, गद्दारी का मुकदमा तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बगावत का और इमरान खान के खिलाफ, उस पर कल नून लीग की तरफ से एक वजाहत जारी की गई है। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी साहब, वो ये कहती है जनाब कि ऐसा कोई फ़िलहाल नहीं है, ये तो पुरानी खबर है। यानी ऐसा उन्होंने इनकार नहीं किया कि बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्होंने कहा ये तो पुरानी खबर है जी, ये कोई नई खबर तो नहीं है, ये तो पुरानी बात है। यानी इसका मतलब वो ये कन्फर्म कर रही हैं कि बगावत का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज हो रहा है। इससे पाकिस्तानी सियासत के अंदर इंतशार मज़ीद बढ़ेगा। जो एक आम पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ से जुड़ा है, वो उसके अंदर गम व गुस्सा रियासत के लिए मज़ीद बढ़ेगा। और उसके एंगर में जब इजाफा होगा तो आगे जो डेवलपमेंट्स हुकूमत खुद कर रही है अपने ख़िलाफ़ आवाम को मज़ीद भड़काने की, वो मैं आपको उस पर बताऊँगा। ये बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी, वो मामला एक और तरफ लेके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी जब ना, तो अगस्त का महीना मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये बड़ा ख़ास महीना होगा, इस साल का सबसे अहम महीना होगा, जिसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। तो सियासत में ही अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ को अब ये समझ आ गई है कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलना, कहीं से हमें जो है वो कोई भी धर्म खटखटा लें इंसाफ का, या कहीं का भी हमें इंसाफ नहीं मिलना। अब आप हालत देखें ना जनाब के तहरीक इंसाफ ने जो उनसे 8 फरवरी का इलेक्शन छीना गया, उस पर फॉर्म 45 नहीं कर रहे हैं। मरीम नवाज साहब के हल्के के फॉर्म 45 आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं, हाथों से लिखे हुए फॉर्म 45। सरवर बारी साहब जो कि पतन कोलिशन को हेड करते हैं जनाब, उनका एक इदारा है, उनका मैं आपको सुनाता हूँ बयान। वो क्या कहते हैं जनाब, इस हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की है। सरवर बारी साहब ये कहते हैं जनाब के मरीम नवाज साहब के और मियाँ नवाज शरीफ जो हल्के के फॉर्म 45 हैं, वो हाथों से लिखे हुए हैं। हालांकि हाथों से लिखे हुए फॉर्म 45 नहीं होते, नाम वहाँ पे हाथों से नहीं लिखे जाते, बल्कि वो कंप्यूटर प्रिंटेड होते हैं। तो ये उन्होंने कहा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जनाब हाथों से लिखे हुए कहाँ से आ गए। इस पर उन्होंने ज़रा हैरत का इजहार किया। मरीम नवाज की हल्का PP 159 के फॉर्म 45 पर उम्मीदवार के नाम हाथ से लिखे गए हैं। हालांकि उम्मीदवारों के नाम फॉर्म 45 पर प्रिंटेड होते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ NA 130 से मियाँ नवाज शरीफ कामयाब करार पाए थे, और दूसरा PP 159 मरीम नवाज का हल्का, जिसमें RO ने फॉर्म 45 पर अपनी स्टैंप भी लगाई हुई है। तो ये सरवर बारी साहब का ट्वीट आया है। इसके अलावा जो जनाब मामला है पाकिस्तान में, जो मैं बात कर रहा था कि अब इस सारे मामले पे तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद लगी थी कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स बनाए थे बड़े अपराइट जजेस पर मुश्तमिल,
तो उस पर एक तो ये किया जनाब के कल चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन की पटिशन पे वो ट्रिब्यूनल्स वाले मामले पे भी जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन को तो एतराज़ होना है, इलेक्शन कमीशन का तो वही बात है, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते कि इलेक्शन में धांधली जो है उसमें इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार था। वो तो चाहेगा जनाब कि ये सच सबके सामने ना आए, वो तो छुपाना चाहेगा इस चोरी को। तो इलेक्शन कमीशन भागा भागा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास और वहाँ से उसे रिलीफ भी मिल जाता है। तो उस पर भी अब देखें कितना बड़ा नुकसान है ये। और उधर से हुकूमत ने साथ ही साथ सेमल्टेनियसली जो काम किया गवर्नमेंट ने वो ये किया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल था वो अब सेनेट के अंदर भी पेश कर दी कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद, और उसमें तरमीम करके ये कर दिया कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो भी ट्रिब्यूनल्स के अंदर लग सकते हैं। अब रिटायर्ड जज का ट्रिब्यूनल के अंदर क्या काम है कि रिटायर्ड जजेस को आप लगा के कहना ये चाह रहे जी कि हम रफ्तार बढ़ाना चाह रहे, रफ्तार बढ़ाना नहीं चाह रहे आप। इस मामले में ना जो अपनी मर्जी के जजेस को इलेक्शन कमीशन, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन लगाएगा वहाँ पे अपनी मर्जी के जजेस को लगाएगा, तो वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर इल्ज़ाम है इलेक्शन की चोरी का, क्या वो शफाफ लोगों को लगाएगा जनाब इलेक्शन की तहकीकात के लिए? कतई नहीं लगाएगा। अब मरीम नवाज से वाला हल्का जो है वो उसके बारे में डिटेल्स ही आ रही है कि वहाँ पे TLP और बाकी जमातों ने भी अपने अपने जो फॉर्म 45 जमा करवाएं वो सारे मैच कर गए हैं। मैच शराफत के फॉर्म 45 से मरीम नवाज से वाले जो है मसला हो रहा है। सॉरी जो अब्दुल सवी साहब हैं, ये अज़म बुखारी साहबा के खामन हैं, उनके बारे में भी आ रहा है कि उनके भी फॉर्म 45 जो हैं वो उनके जो वहाँ पर हल्के के निकले हैं, यासिर गिलानी कौन पाकिस्तान तहरीक के साथ कि वो वहाँ से कामयाब करार पा रहे हैं जो अब तक के फॉर्म 45 सामने आए हैं। तो ये नून लीग के लिए एक बड़ी अवताद उनके सर पे पड़ गई थी। ज़ाहिर है अगर ये एक एक करके सारे हल्के रिवर्स होते हैं तो नून लीग के लिए तो मसाइल है ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा मसला है कि इलेक्शन करवाने वाला इलेक्शन कमीशन था, ये सारी जो है गड़बड़ करने वाला इलेक्शन कमीशन था। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट के पास और वहाँ से वो रिलीफ मांगते हैं जाके, रिलीफ उन्हें मिल भी जाता है, जुज़वी रिलीफ। तो इस पर मैं समझता हूँ कि अब तहरीक साहब को समझ आ गई है कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तहरीक ही आखिरी रास्ता है। तो उस सिलसिले में भी देखिए वो भी नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा मजे की बात, वो भी नहीं करने दिया जा रहा, बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया तरीके से, गला दबा दिया गया, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ना आप अपनी लीगल फाइट लड़ सकते हैं, ना आप अपना हक जो है वो किसी भी आइनी तरीके के अंदर जो भी मौजूद है आइनी तरीक़ाकार आप एहतजाज करके अगर आप मांगते हैं वो भी नहीं लेने दिया जा रहा। जलसा इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक साहब करने जा रही है 6 तारीख को, 6 जुलाई को इस्लामाबाद तरनोल के मुकाम पर। लेकिन अब आपने देखा कल के आमिर मुगल जो कि पाकिस्तान तहरीक साहब के इस्लामाबाद के जो प्रेसिडेंट हैं, आमिर मुगल जाते हैं DC के पास इजाज़तनामा लेने के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये मैंने आपको परसों भी बताया था कि PTI के रहनुमाओं की लिस्टें इस्लामाबाद के थानों में पिछले इतवार को पहुंचा दी गई थी और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है मैंने कहा था शुरू हो जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान, वो शुरू हो गया। आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी गिरफ्तारियाँ भी आप देखेंगे आज और कल के दरमियान आपको होती हुई नजर आएंगी और इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए पूरी सर धड़ की बाजी लगाई जाएगी। कुछ खबरें ये भी आई हैं कल से कि पाकिस्तान तहरीक साफ अपना ये जलसा मौखर कर रही है, फ़िलहाल आगे कर रही है इसको, 8 तारीख को जलसा नहीं कर रही कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी कह दिया कि मुहर्रम अल हराम का आगाज़ हो रहा है, 6 तारीख से आप जलसा ना करें, और बाकी भी कुछ आ रही है इस पर। तो उस पर अब कुछ खबरें इस तरह की आई कि पाकिस्तान तहरीक साहब की क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं और इस जलसे को मुखर करने पर गौर हो रहा है। लेकिन नई पंजोथा साहब ने कल वज़ाहत जारी की, कल रात वो कहते हैं कि मेरी बात हुई है गौहर साहब से और पार्टी के बाकी रहनुमाओं से मुतल्लिकीन से, जलसा मौखर नहीं हो रहा। कल रात उमर अयूब साहब भी जलसे के मुकाम पर गए थे, विज़िट किया था जाके जलसा गाह को और इंतजाम का जाकर जायज़ा लिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक के साथ जलसा करी, जलसा मौखर या मनसूख नहीं हो रहा। एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ जनाब PSC का मामला है, वहाँ भी पार्लियामेंट के अंदर भी तहरीक साहब को जो उनका जायज़ हक है वो नहीं दिया जा रहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक साहब का इख्तियार राइट उनको मिलता है, जो पार्लिमानी रिवायात है, कोई कानून नहीं बल्कि ये पार्लिमानी रिवायात इख्तियार देती है तहरीक साहब का, वहाँ पर चेयरमैन PSC होना चाहिए, ये हक देती है। तो इस हक की भी हक तलफी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक साहब ने पहले शेर अफजल मरवत का नाम दिया, वो नहीं बनाए गए, उन्हें फिर शेख वकास अकरम का नाम आया। अब हुकूमत कह रही 4 नाम दें जी, एक नाम ना दें, 4 नाम दें, चारों में से हम किसी एक का जो है वो उससे फाइनल करेंगे। आप कौन होते हैं ये फाइनल करने वाले, कौन होगा कौन नहीं होगा? तो शेख वकास अकरम चूँकि पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो सारे निज़ाम को समझते हैं। हुकूमत ये चाह रही है कोई नया बंदा है जो इतना नावाकफ़ हो चीज़ों के हवाले से, 4 में से हम अपनी मर्ज़ी का सबसे कमज़ोर तरीन बंदे को हम जो है नॉमिनेट कर देंगे, भाई ये होगा अपोजिशन का बंदा चेयरमैन PSC। तो उस पर अब ये भी सुना कि तहरीक साहब से 4 नाम मांगे गए थे, PTI ने एक ही नाम भेजा। आप गवर्नमेंट ये करिए कि ठीक है अगर आप नहीं भेजते मजीद नाम तो फिर हम आपको नहीं देते चेयरमैन PSC। हम फिर पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरे शुरू कर दिए, नून लीग दे के अपनी मर्ज़ी का बंदा कोई लगा देंगे। अभी तक नूर आलम खान का नाम चल रहा है कि नूर आलम खान ही हो सकते हैं अगले चेयरमैन PSC, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये फटा फिलहाल जारी है।
बाकी ये तो होगी सियासी मामलात। अब अगर हम आए ना दूसरी तरफ, इस सियासी मामलात को मज़ीद जो बढ़ावा या ख़राबी देने के लिए जो चीज़ें हो रही हैं ना यहाँ पे, वो ये कि जो इनको फ्यूल फराम करेंगी, इस अगर कोई तहरीक पनपती है, शुरू होती है, उसको फ्यूल, उसको ईंधन फराम हुकूमत खुद कर रही है। आप देखें जनाब कि बिजली की कीमतों में बड़ा नाजायज़ इजाफा कर दिया गया है। पहले पाकिस्तानी अवाम के ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस लगा कर उनकी कमर तोड़ दी गई है, उनकी आमदनी पहले ही कम कर दी गई है, ऊपर से बिजली की कीमतों में आपने इजाफा करके मज़ीद जो है वो पाकिस्तानी अवाम का आपने जो है वो भरगस निकाल दिया है। अब बिजली के जो बेस टैरिफ में इजाफा किया गया है, तकरीबन 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा किया गया है। अच्छा, जो घरेलू सार्फिन हैं उनमें जो बुनियादी जो बिजली का फ़ी यूनिट टैरिफ है वो 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया है। सेल्स टैक्स के बाद फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ जो है वो 57 रुपये 63 पैसे तक बढ़ जाएगा, यानी कि 57 रुपये 63 पैसे का बेस टैरिफ आपको सेल्स टैक्स के बाद जाके मिलेगा। हाईएस्ट जो रेट है बिजली का वो वहाँ तक चला जाएगा। और इसमें भी अगर आप एडजस्टमेंट्स मिलाएँ, टैक्सेस मिलाकर, अगर आप बाकी सारे यानी कि जो टैक्स लगते हैं, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगती है, बाकी जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट लगता है, वो सब कुछ मिला दे तो ये 65 रुपये तक पहुँच जाएगा। कमाल है भाई, पाकिस्तान के अंदर बिजली 65 रुपये की, 65 रुपये फ़ी यूनिट। अब मैं आपको एक तकाबली जायज़ा भी आगे जाके लूँगा मैं जनाब कि बिजली हम किससे महंगी ले रहे हैं, पेट्रोल हम किससे महंगा ले रहे हैं। दूध पाकिस्तान में पेरिस से ज़्यादा महंगा हो गया है, ये अजीब काम है जनाब। अच्छा, 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा हुआ है। जो नॉन प्रोटेक्टेड यानी कि एक तो प्रोटेक्टेड सार्फिन होते हैं 1 से 200 यूनिट वाले, ये नॉन प्रोटेक्टेड हैं घरेलू सार्फिन, जिनका माहाना जो बिजली का इस्तेमाल है वो 1 से लेकर 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट से कम जिनकी बिजली इस्तेमाल होती है, उनके लिए भी बिजली जो है वो उसका यूनिट जो है वो 23 रुपये 57 पैसे तक का कर दिया गया है, जिसमें 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा किया गया है। फिर जो 200 यूनिट तक के सार्फिन हैं उनके लिए बिजली के टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा करके 30 रुपये की बिजली कर दी गई है उनके लिए। फिर जो 200 से 300 तक यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके टैरिफ में भी 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा करके 34 रुपये का टैरिफ उनके लिए कर दिया गया, 34 रुपये 26 पैसे का टैरिफ कर दिया गया है बुनियादी टैरिफ। फिर जो 300 से 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिजली, जिनका 300 से 400 यूनिट के दरमियान जिनका बिजली का बिल आएगा, उनके ऊपर जनाब उनको लगेगा फ़ी यूनिट 39 रुपये 15 पैसे का, और ये टैक्सेस के बगैर है। टैक्सेस लग के मामला ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। फिर जो माहाना 500 तक यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको 6 रुपये 12 पैसे, और ये 41 रुपये 36 पैसे तक इनका मामला पहुँच जाएगा। और माहाना 600 यूनिट तक वाले जो हैं वो उनका 42 रुपये, फिर 700 वाले जो हैं 43 रुपये, 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले पे 48 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट उन पर लगेगा। तो माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 3 रुपये 93 पैसे ही बरकरार रहेगा। बाकी 51 से 100 यूनिट वाले जो लाइफ लाइन सार्फिन हैं उनके लिए भी जो कीमत है वो बरकरार है। तो ये जनाब आपने देखा बिजली की कीमतों में इजाफा। फिर जो ज़री सार्फिन हैं, डोमेस्टिक हैं या सॉरी ज़री कमर्शियल और जो सनती सार्फिन हैं, उनके लिए भी जो फिक्स चार्जेस हैं उनमें 2-300% 1.5 200 250-250% तक का इजाफा कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी जनाब ज़्यादती है कि सनत चलेगी तो जनाब पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग कमाएँगे, और ज़ाहिर है अगर ये किसी सनत पे लगता है, वो ऐसा नहीं है कि वो अपने ऊपर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने ऊपर ले लेगा। वो जो एंड प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री से बन के निकलती है वो अपना नुकसान पास ऑन कर देगा सार्फिन को। ये सार्फिन को ही हिट पड़नी है उसकी भी, किसी जो का सार्फिन जो है ना, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिजली के जो टैरिफ में इजाफा जो होगा या उन्हें जो बिजली महंगी मिलेगी वो अपने पास रख लेंगे। वैसे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि उनको जो फिक्स चार्जेस हैं उनमें इजाफा किया गया है। उनको भी जो रिलीफ दिया जा रहा है, जो सब्सिडी दी जा रही है, उसके पैसे जो हैं वो डोमेस्टिक सार्फिन ने देने और जो कमर्शियल सार्फिन है उन्होंने अदा करना है। ये बड़ी अजीब बात है कि सनतकार के बिजली की कीमत जो है वो एक आम आदमी चुकाएगा, और जो उसके फिक्स चार्जेस लगे हैं उसके पैसे भी उसने आम आदमी से वसूल करने हैं अपनी एंड प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत में इजाफा करके। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए तो जनाब आगे मुसीबत दर मुसीबत। आज आप देखें पेट्रोल बंद है पूरे मुल्क के अंदर। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कह रही है कि ये जो आपने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगा दिया है, कम से कम 50% टैक्स आप कम करें। ये टैक्स आप कम करते चलें, हमारी भी ज़रा थोड़ा कमाई हमारी बेहतर हो। वो कहते हैं पाकिस्तान में लोगों ने पेट्रोल खरीदना कम कर दिया, लोगों ने सफ़र करना कम कर दिया है जब से पेट्रोल महंगा होना शुरू है। तो वो भी कह रहे हैं भाई कि आप ये कम करें। कल रात तक मुज़ाकरात जारी रहे थे, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो पेट्रोल पंप आज पूरे मुल्क में बंद रखने का फैसला किया गया है। जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है वो तो कह रही है कि पेट्रोल पंप्स बंद होंगे, लेकिन हुकूमत ये कह रही है, ओगरा ये कह रहा है कि पेट्रोल पंप पूरे मुल्क में खुले होंगे। लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोग मोहतात हुए हैं कि वो पूरे मुल्क के अंदर में देख रहा था कि रात गए तक जो है पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी कतारें लगी थी कि सुबह 4-5 बजे से जो है वो पेट्रोल बंद होना था। तो ये कुछ जनाब सूरत हाल है कि कुछ मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ कि
जो मैं बात करूँ तहरीकें शुरू होनी है, तहरीकों की कामयाबी का सामान हुकूमत खुद फराम कर रही है। एक न्यूज़ एक बेसिकली ट्विटर अकाउंट है इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के नाम से, उन्होंने जनाब कुछ आदाद शुमार दिए हैं, कुछ उन्होंने फिगर्स दिए हैं। वो कहते हैं इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दूध है उसकी कीमत पेरिस से ज़्यादा हो गई है, पेरिस से महंगा हो गया पाकिस्तान में दूध। बिजली जो है पाकिस्तान में वो अमेरिका से महंगी हो गई है। पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर ताइवान से महंगा है। गंदम पाकिस्तान में इंडिया से महंगी मिल रही है। सैलरी जो है वो पूरे एशिया के अंदर सबसे पाकिस्तानियों की सबसे कम सैलरीज़ हैं। और कारपोरेट टैक्सेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। और सोर्स जो है वो स्टैटिका, यूएसए टैरिफ्स और ब्लूमबर्ग और टेम्पो से ये जनाब सारे आदाद शुमार उठाए गए हैं। तो ये हालत है जनाब, ये हालत है हमारी कि बड़ी बड़ी जो इकॉनमीज़ है उनसे भी हम महंगी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ले रहे हैं। तो ये चीज़ें सब जो हैं वो आवाम को एक जवाब फराहम कर रही हैं, आवाम को जो है वो इस चीज़ की तरफ लेकर जा रही हैं कि अगर सड़कों पे कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके आवाम को निकलती है तो फिर ये लोग सारे निकलेंगे। मुझे लगता है कि ये हुकूमत खुद ही जो है इस तरीके की कामयाबी का सामान जो है वो इनडायरेक्टली फराहम कर रही है, लेकिन लोग फिर अगर निकल आए बाहर ना, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। बाकी एक ख़बर थी, एक ट्वीट हुआ था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के बारे से कि उन्होंने वो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। तो वो ख़त के बारे में वजाहत आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि कोई ऐसा ख़त नहीं लिखा गया। तो ये आज की खबरें जनाब। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कल खान साहब के पास एक खबर रह गई कि पीटीआई की क़यादत मुलाकात करने गई थी। मुलाकात करने के लिए जाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो दो मुतहारब धड़े थे वो दोनों गए हुए थे। एक शिबली फराज उमर अयूब वाला जो ग्रुप था वो भी गया हुआ था, शरियार अफरीदी शनाना गुलजार वाला ग्रुप भी गया हुआ था, जुनैद अकबर भी गए हुए थे। खान साहब ने बिठा के इन्हें अफाम तफहीम करानी थी और ग्रुपिंग को ख़त्म करवाना था, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। 2-3 घंटे इंतज़ार करवा के उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया गया ताकि मुलाकात ना हो, इख्तलाफात बरकरार रहें, जिसका फ़ायदा हुकूमत उठाती रहे। तो ये आज की खबरें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।